जो तनाज़ात हैं आए दिन सामने आते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे? एक तरफ खान साहब की केसेस, एक तरफ आप अपने केसेस, मुश्किल नहीं होगी? और कैसे इस आपको मच्छर नहीं लगाए और 324 लगा दी, लाख लानत हो इसकी FIR पे। डिस्टर्ब नहीं होगी इससे? किस तरह डिस्टर्ब होंगे? ये टके मार केस हैं। अफजल मर्रा साहब ये बताएं, जो 18 लोग आएंगे वो असले से लेज होके घूमेंगे? देखिए, या बात तो सुने, हाँ, या खाली हाथ होंगे? और दूसरी बात ये है, कभी चपेट मारना, कभी किक्स करना, क्या मार्शल आर्ट किया है आपने, टाइक्वांडो किया है, जिम करते हैं, क्या है राज, क्या है? या प्रैक्टिस का कहीं और मौका मिलता नहीं है तो आपको जो बंदा भी थोड़ा ऊंच नीच का नजर आता है आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं भीड़ लगाऊं अपने साथ। मेरा हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल कबीला है और बड़े गम और गुस्से में हैं। ये जो हरकतें हो रही हैं, हम शायद अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये इससे भी आगे जाएंगे। जहाँ तक मुसल्लह होने की बात है, मैं काफ़ी अरसे से अपने इलाके में, आपको मालूम होगा कि बहुत सारी पुरतशद्दुद कार्रवाई का जो है मेरा ख़ानदान जो है विक्टिम रहा है। तो मैंने हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ अवकात में हमें लाइसेंसेस जारी किए हुए हैं। मैंने 2013 में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली थी और वो अभी भी मेरे पास हैं, जिसकी NOC मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दी है। ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब समझ ये आ रही है कि अब अपने तई अपना बंदोबस्त सही करके रहना है। तो लिहाजा मेरे कानूनी हकूक़ हैं। एक पिस्तौल, कोई भी चीज़ इंशाल्लाह बिला लाइसेंस नहीं होगी और मैं जो मेरे कानूनी हकूक़ हैं उनको मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज करूँगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा आप कि एक जानिब आप इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, इंतहा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तमाम तर PTI कारकुनान की नज़रें आप ही पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के जो तनाज़ात हैं आए दिन सामने आते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे? एक तरफ खान साहब की केसेस, एक तरफ आप अपने केसेस, मुश्किल नहीं होगी? और कैसे इस तमाम तर चीज़ों को टैकल डाउन करेंगे? केसेस, काम ही केसेस हैंडल करना है ना। ये भी एक केस है। ये केस है, हमारा काम ही यही। खान साहब की केसेस डिस्टर्ब नहीं होगी इससे? किस तरह डिस्टर्ब होंगे? ये टके मार केस हैं, इनसे खान साहब की केसेस पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, और ये जो है ना, ये FIR मैंने कहा ना बार बार, 324 की दफा लगाई गई है इक़दाम कत्ल की। ये कोई मामूली दफा नहीं दफे पे नहीं होता है। कोई इसको गोली लगी होती तो 324 लगाते। यानी कि आपको मच्छर नहीं लगाए और 324 लगा दी, लाख लानत हो इसकी FIR पे। ये क्या FIR हैं? वो भाई हमारी जिंदगी इन FIR में गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं। FIR का होना जरूरी नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, शवाहिद का होना जरूरी है और इर्तिकाब जुर्म का होना जरूरी है। यानी कि आप कहते हैं इक़दाम कत्ल, तो इक़दाम कत्ल के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, आपने उसको मारने के लिए कोई कोशिश की हो। अब वो हजरत जो है, फिर आपको मारने के लिए कोई मुहर्रिक होना चाहिए, यानी, और फिर आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैंने इसको मारना है। अगर आप किसी को गोली मारते हैं, टांग पे गोली लगती है, आंख पे गोली लगती है और दोबारा आप उसको गोली नहीं मारते हैं, तो अदालतें ये कहती हैं कि ये भी इक़दाम कत्ल नहीं है, क्योंकि आपने रिपीट नहीं किया, वाइटल पार्ट पे उसको गोली नहीं मारी। यहाँ पे तो हजरत जो है सिपाही हैं और वो मान रहा है अपने FIR में कि मैं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। तो अब अदालत ने क्या तयन करना है? यानी वो खुद मान रहा है, तो अदालत ने ये तयन करना है कि एग्रेसर ये है या एग्रेसर मैं हूँ। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये कमबख्त पीछे आ रहा है, तो मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये मुसल्ला है, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि ये पुलिस में है, मुझे तो ये इल्म ही नहीं था कि ये घुस गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो लिहाजा कह रहे हैं फोटो कॉपी करने जा रहे थे वहाँ पे FIR में। पुलिस लाइन का वो भाई पुलिस लाइन में ही फोटो स्टेट करता ना, यहाँ पे पुलिस फोटो स्टेट है। तो आप दूसरा उससे इंटरव्यू ले लें।